Hello everyone, my name is Harleen Kaur and in this video we will going to cover some really important stuff. अगर आप क्लास 12 में हो एंड CBSE IP का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 IP के रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ताकि आपके 70 to 80% क्वेश्चंस यहीं से प्रिपेयर हो जाएं एंड साथ ही उसके एग्जाम ओरिएंटेड आंसर्स भी देखेंगे। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस वीडियो हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फॉर IP क्लास 12 CBSE। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ अ डेटा फ्रेम इन पांडास। ये आपके CBSE 2020 एंड 2023 में आ चुका है फॉर 2 मार्क्स। सो डेटा फ्रेम क्या होता है? अ डेटा फ्रेम इज़ अ 2D लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर। 2D मीन्स जिसके 2 डायमेंशंस हो। जैसे कि हमारे पास एक्सेल में शीट होती है, उसके 2 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज़ रो एंड कॉलम, और वो क्या होते हैं? इंडेक्स्ड होते हैं। ठीक है, हर एक रो के साथ हमारे पास इंडेक्स होती है इन नंबर्स एंड कॉलम्स के पास हमारे पास कॉलम का नेम होता है। वैसे ही सिमिलर टू दैट हमारे पास डेटा फ्रेम होता है पाइथन में, ठीक है, जो कि 2D होता है, यानी कि उसकी रोज एंड कॉलम्स होती हैं। हम इसे बनाते किसकी मदद से हैं? पांडास की मदद से। ठीक है, पांडास लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कि हमारे पास जो भी रोज एंड कॉलम्स होती है वो इंडेक्स होती हैं और हम इसमें किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपने पेपर में मार्क्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आप इसके साथ एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखना। लाइक यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इम्पोर्ट पांडास एस PD, यानी हमने पहले पांडास को इम्पोर्ट किया, देन हम एक डेटा वेरिएबल में क्या बना रहे हैं? स्टूडेंट के नेम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं इन अ लिस्ट, देन हम मार्क्स यानी कॉलम का नेम दे रहे हैं एज मार्क्स, और उसकी भी एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास मार्क्स स्टोर्ड है। सो ये डेटा फ्रेम बन गया। नेक्स्ट इज कि हम DF के वेरिएबल में पांडास के थ्रू हम उसको डेटा फ्रेम में बना रहे हैं। ठीक है, उसको वेरिएबल हमने पास किया इन अ डेटा फ्रेम, नेक्स्ट उसे हमने प्रिंट कर दिया थ्रू प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटा सा एक आउटपुट भी दे सकते हो, आपके जो भी एग्जामिनर है उन्हें पता लग जाए कि आपको डेटा फ्रेम अच्छे से आता है। नेक्स्ट इज राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पांडास फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपके CBSE 21 एंड 24 में कवर हो चुका है फॉर 2 मार्क्स। सबसे पहली क्या है? इट कंटेन्स पावरफुल टूल्स लाइक ड्रॉप एन फिल एन। ठीक है, पांडास क्या है? पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ताकि हम स्टैटिकल एनालिसिस कर सकें और अपने मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकें। ठीक है, जैसे कि ड्रॉप एन एंड फिल एन हमारे पास फंक्शंस इसमें रहते हैं। नेक्स्ट इज डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि हम अपने पांडास के साथ साथ किसको? मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न के साथ साथ हम इसमें ग्राफ्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी हम पांडास के थ्रू लार्ज एंड मिक्स टाइप ऑफ डेटा सेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम। फिर पांडा सपोर्ट इंडेक्सिंग, मर्जिंग, रीशेपिंग ऑफ डाटा, यानी कि अपने डेटा को हैंडल करना। ठीक है, किसके थ्रू कर सकते हैं? हम पांडास के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हमारे डेटा एनालिसिस में कवर होते हैं। व्हाट इज NumPy? Why is it faster than Python list? So this question has come into your CBSE 2019 and 2022 board exam and came for 3 marks. So it's really important. NumPy क्या होता है? इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं? न्यूमेरिकल computations और mathematical operations. Also, NumPy stands for numerical Python, यानी कि जितनी भी mathematical operations हैं हम NumPy के थ्रू करते हैं, जैसे कि array बनाना, mean calculate करना, subtract करना, multiply करना, add करना। ठीक है, वो सब हम किससे करते हैं? NumPy के थ्रू। अब क्यों हमारी NumPy के arrays आर फास्टर दैन पाइथन की लिस्ट? जो एरेज होते हैं उसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है। ठीक है, क्या होता है एरे?
सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है और वो मल्टीपल वेरिएबल्स क्या डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि सेम डेटा टाइप के हों, ठीक है। अगर वो सेम डेटा टाइप के होंगे, हमारे कंप्यूटर को कैलकुलेट करने में, नेक्स्ट पोजीशन पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता है, ठीक है, कंटिन्यूस होते हैं हमारे एलिमेंट्स एक एरे में, तो उसे पता है कि हमें नेक्स्ट में ही मिल जाएगा। इसलिए वो फास्टर रहते हैं एक्सेसिंग में भी और कैलकुलेशंस में भी। ऑल्सो जो हमारी नमपाई है वो किस पे बेस्ड है, वो है सी पे बेस्ड। हाँ जी, तो मतलब कि हमारी नमपाई जो हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ मोर बेस्ड ऑन सी के कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, इसलिए भी वो फास्टर रहती है हमारी पाइथन की लिस्ट से। ये लॉजिकल क्वेश्चन रहता है एंड इसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि आपके ये एग्ज़ाम में आए। आपको क्या लिखना है, फर्स्ट इज़ कि वो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि डेटा टाइप जैसे सेम होती है, इस वजह से उसको हम कैलकुलेशंस करने में कम टाइम लगता है एंड वो मेमोरी एफिशिएंट भी रहते हैं। दूसरा है कि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, दैट इज़ वो कंटिन्यूस मेमोरी में ही स्टोर्ड होते हैं, इस वजह से उसकी कैशे परफॉर्मेंस बेटर होती है, ठीक है, और सीपीयू को एक्सेस करने में एलिमेंट्स को कम टाइम लगता है, इस वजह से भी ये फास्टर रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटा क्लीनिंग, व्हाई इज इट रिक्वायर, ठीक है। तो ये CBSE 2020 एंड 2023 में कवर हो चुका है फॉर 2 to 3 मार्क्स। लेट्स सी कि डेटा क्लीनिंग क्या है। एज इट्स नेम सजेस्ट कि डेटा क्लीनिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ताकि हम अपने एरर्स को रिमूव कर सकें, मिसिंग वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सकें, इनकन्सिस्टेंसीज यानी कि डेट को सही करना, या किसी फॉर्म में हम जेंडर ले रहे हैं तो जेंडर में मेल एंड फीमेल रहता है। अब कुछ लोगों ने लिख दिया मेल एंड कुछ ने लिखा है एम, ठीक है, तो ये हमारे डेटा में क्या करेगा, इनकन्सिस्टेंसी लाएगा, क्योंकि उसकी फॉर्म्स अलग होंगी। इसको क्या करना होता है, हमें क्लीनिंग करना होता है। तो ये क्रूशल स्टेप रहता है हमारे डेटा मैनेजमेंट में, डेटा एनालिसिस में एंड हमारी मशीन लर्निंग के मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, ताकि हमारा डेटा एक्यूरेट हो सके, कंसिस्टेंट रहे एंड रिलायबल रहे और हम इस पे इफ़ेक्टिव डिसीजन मेक कर सकें। It is required to improve data quality and to get accurate results during data analysis. As हमने देखा, अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो हमारा डेटा क्वालिटी लो रहेगी, जो भी हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो सही से प्रिडिक्ट नहीं होगा, ठीक है, रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप रहता है हमारे डेटा एनालिसिस में। इसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, डिसीजन मेक हम क्विक कर सकते हैं, ठीक है, बेटर क्वालिटी रहेगी हमारी प्रेडिक्शन एनालिसिस की एंड हमारे पास फास्टर रिजल्ट्स आएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है हमारे एक सीरीज़ और एक डेटा फ्रेम में। CBSE 2022 में आया है एंड ये कवर कितने मार्क्स का हुआ है, 4 मार्क्स का। उस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सीरीज़ क्या है, 1D डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ जिसकी सिर्फ एक ही डायमेंशन हो, या तो रो एंड या तो कॉलम। डेटा फ्रेम क्या होता है, जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशन हो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, यानी हमारे पास टेबल लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें रोज भी थी एंड कॉलम्स भी था। अगर हम डाटा की बात करें तो सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कॉलम मौजूद रहता है। अगर डेटा फ्रेम की बात करें हम मल्टीपल कॉलम्स ले सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज कैसा उसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ एरे लाइक, ठीक है। सीरीज़ की बात करें तो वो एरे लाइक रहता है, यानी सिमिलर एलिमेंट्स हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब डेटा फ्रेम में टेबल लाइक रहता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एंड ये 2D रहता है। एग्जाम्पल कि हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो हम एक सिर्फ वेरिएबल दे देंगे, ठीक है, उसके साथ हम क्या दे देंगे, मार्क्स, उसमें लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल था सीरीज़ का। डेटा फ्रेम में स्टूडेंट का रिकॉर्ड, यानी एक कॉलम में हम उसके नेम स्टोर कर रहे हैं एंड दूसरे कॉलम में उसके मार्क्स। स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हो। सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ रहती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल इन द सेंस कि हम क्या इनको डिक्लेयर करने के बाद वापस चेंज कर सकते हैं, यस हम चेंज कर सकते हैं।
डेटा फ्रेम में भी हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर हम कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो साथ में उसमें और भी अगर हमें कॉलम्स ऐड करने हैं, रोज ऐड करने हैं तो वो कर सकते हैं। दैट इज़ साथ में उसका साइज भी म्यूटेबल रहता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। सो कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम डेटा एनालिसिस में करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। अब कुछ भी करने से पहले हमें अपना डेटा कलेक्ट करना होता है, वेदर इट इज़ फ्रॉम CSV फाइल्स, डेटाबेसेस, सर्वेज, सेंसर्स या एक्सेल की फाइल, ठीक है, उसे कलेक्ट करना या हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है। नेक्स्ट इज़ जब हमारा डेटा कलेक्ट हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन क्यों करना है, ताकि हमारा डेटा क्वालिटी इम्प्रूव हो। जैसे कि हमें मिसिंग वैल्यूज़ है उसको कंप्यूट करना है, डुप्लीकेट डाटा रिमूव करना है, एरर सही करने हैं, इनकन्सिस्टेंसीज जो है उसको इम्प्रूव करना है। सो ये हमारे स्टेप्स हमारे डेटा क्लीनिंग में रहते हैं। नेक्स्ट इज़ डेटा एनालिसिस, यानी कि अब जो भी डेटा आपके पास क्लीन है उसको आप यूज़ करोगे एनालिसिस के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके जो भी एनालिसिस है, जिस पे भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करते हो, फिल्टर करते हो, चीज़ों को ग्रुप करते हो, उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो। फॉर एग्जांपल मीन कंप्यूट करना, ठीक है, उसको कॉन्कैटिनेट करना चीज़ों को। सो उसको सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम एनालिसिस में करते हैं। उसके बाद अब आपको डिसीजन मेक करना है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है डेटा एनालिसिस का, कि जो भी हमारे पास डेटा है उससे हमने क्या ढूंढा, कौन से पैटर्न्स ढूंढे जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में मददगार हो। तो अब कोई भी आपका डेटा देख के, टेबल देख के तो नहीं बता सकता, इसलिए हमें डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। दैट इज़ जो भी हमारे पास डेटा है वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स की फॉर्म में दिखे तो हमें अब उसके पैटर्न्स और ट्रेंड्स इजीली समझ आ सकें। तो ये सारे 4 स्टेप्स रहते हैं हमारे डेटा एनालिसिस में। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन पांडा सीरीज़ एंड एरे, यानी ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है एंड CBSE 2026 के अकॉर्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपके 2 और आइदर 4 मार्क्स में कवर हो सकता है। सबसे पहले है पांडा सीरीज़ क्या होता है। जैसे कि हमने सीरीज़ देखा, क्या होती है ये वो सीरीज़ है जिसमें हम अपने खुद के अकॉर्डिंग इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स भी एक्सेस हम खुद के इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, बट इन द केस ऑफ एरेज क्या होता है, इंटीजर्स के ही थ्रू हम एसेसिंग कर सकते हैं। लाइक जो हमारे पास एरेज होते हैं उसके इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होगी, 0 से, यानी जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो 0 होगा, ठीक है। एंड उसी से ही हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं इंडेक्सिंग करना। अब सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ क्या होती है, अब वो आगे से भी एंड पीछे से भी इंडेक्स्ड हो सकते हैं, यानी वेदर इट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पांडा सीरीज़ में हमारे पास अगर 2 सीरीज़ है वो मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो उस केस में नैन या फिर मिसिंग वैल्यूज़ जनरेट हो जाती हैं। बट इन केस ऑफ एरे इधर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। अगर 2 वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही, 2 एरेज मैच नहीं कर रहे, तो यानी अलाइनमेंट फेल हो जाती है एंड इस केस में आपको एरर मिलता है। जो हमारे पास पांडा सीरीज़ होती है ना, वो होती है क्या, उसमें मेमोरी बहुत लगती है क्योंकि वो डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकती है, इस वजह से उसमें मेमोरी बहुत लगेगी। बट जो हमारे पास नंपी एरेज होते हैं वो हमारी सीरीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कवर करे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।